क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के अलावा भी कोई और ग्रह हो सकता है जिस पर आज हम जीवन बिता रहे होते? चंद्रमा को पृथ्वी का भाई और हमारा मामा क्यों कहा जाता है? क्या यह सिर्फ कहानियों में ही है या वास्तव में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कुछ संबंध है? क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है? कैसे मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत होते ही उसका अंत हो गया? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जीवन बिताने की बात करें तो सबसे पहले पृथ्वी का ही नाम आता है। लेकिन क्या यह संभव है कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ग्रह इंसानी जीवन के लिए उपयुक्त हो? इसलिए जब खोज की गई तो पता चला कि पृथ्वी के अलावा भी ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, और वह ग्रह कोई और नहीं बल्कि मंगल ग्रह है। जी हाँ, कुछ संकेत मिले थे जिन्हें देखकर हर किसी को अपना नया घर बसाने की उम्मीद जगी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही झटके में मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने का सपना टूट गया? मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि अगर पहले के समय में लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह पर जीवन था तो उसका विनाश कैसे हुआ? यह कहानी करोड़ों साल पहले की है, जब मंगल ग्रह आग उगल रहा था और पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी। तापमान इतना अधिक था कि कोई भी पास से गुजरता तो जलकर राख हो जाता। अब ये इतने गर्म क्यों थे, इसका जवाब हम आपको आगे बताएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, इनका तापमान भी कम हो गया और मंगल का तापमान इतना हो गया कि वहां वायुमंडल फिर से बन सका। जैसे ही मंगल का तापमान सामान्य हुआ, वहां जीवन की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिकों ने जब मंगल ग्रह के बारे में शोध किया तो उन्हें पता चला कि वाकई मंगल पर पानी का अस्तित्व था। जहां पानी होता है वहां जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि पानी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अन्य जीवाणुओं को जीवन देते हैं। छोटे छोटे बैक्टीरिया की वजह से ही अन्य जीवों को पनपने का मौका मिलता है। इसी प्रकार के बैक्टीरिया हमारी धरती पर भी पाए गए थे। जब इन्हें पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ वातावरण और खाने के लिए भोजन मिला तो ये बैक्टीरिया अन्य जीवों में बदलने लगे और धीरे धीरे सूक्ष्म जीवन से नए नए जीवन का जन्म हुआ। करीब 3.7 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में जानकारी मिली कि आखिर इनका जन्म कैसे हुआ और इनका जीवन पानी में कैसे संभव हुआ। ये क्या खाकर जिंदा रहते थे? दोस्तों, पता चला कि ये सूक्ष्म जीव पानी में हाइड्रोजन का सेवन करते और मीथेन गैस को अपने शरीर से निकालते थे। यही हाल पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन का भी था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पृथ्वी के जीवों ने पृथ्वी को फलने फूलने में मदद की, लेकिन मंगल ग्रह के जीव नाकाम रहे। हालांकि इन जीवों को पनपने में अच्छा खासा समय लगा, लेकिन जैसे ही जीवन की शुरुआत हुई वैसे ही अचानक खत्म हो गए। क्योंकि जब मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत हो रही थी तभी एक एस्टेरॉयड आकर मंगल ग्रह से टकरा गया। शायद किस्मत को भी मंगल ग्रह पर जीवन मंजूर नहीं था, इसलिए इस एस्टेरॉयड ने मंगल ग्रह पर तबाही मचा दी। इस टकराव से इतनी ऊष्मा उत्पन्न हुई कि जीवन की कामना कर रहे सभी जीव मारे गए। इस टकराव से उत्पन्न ऊर्जा हजारों परमाणु बमों की ऊर्जा के बराबर थी। आप जानते हैं कि परमाणु बम का जहां साया पड़ता है वह जगह जड़ से नष्ट हो जाती है। फिर से मंगल का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया और मंगल एक बार फिर से आग की भट्टी में बदल गया। मंगल ग्रह की ऊपरी सतह का वायुमंडल भी पूरी तरह से तबाह हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ जो जीव जीवन की शुरुआत कर रहे थे वे गर्मी के कारण खत्म हो गए। ऐसा सिर्फ मंगल ग्रह के साथ नहीं हुआ था, बल्कि यही सब कुछ हमारी पृथ्वी के साथ भी हुआ था। लेकिन यह हमारी पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित नहीं हुआ। दोस्तों, आज जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, यह सब इस धमाके के कारण संभव हुआ है। हम कह सकते हैं कि वह तबाही का मंजर हमारी पृथ्वी के फलने फूलने का कारण है। चलिए अब जानते हैं उस वक्त हमारी पृथ्वी के साथ क्या हुआ। जब मंगल ग्रह पर एस्टेरॉयड टूटा तो मंगल ग्रह अपनी जगह से हट गया और ब्रह्मांड में घूमते हुए पृथ्वी के पास आ गया। इसके बाद पृथ्वी से टकरा गया। दो ग्रहों का इस तरह टकराना बहुत ही भयानक था।
इसी वजह से पृथ्वी के दो हिस्से हो गए और पृथ्वी इस भारी टकराव के कारण दो हिस्सों में बंट गई। हालांकि यह टकराव पृथ्वी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। पृथ्वी के दो टुकड़ों में से एक पृथ्वी है जहां हम इंसान अपना जीवन बिता रहे हैं, और दूसरा हिस्सा जो हमें दिन की धूप से रात की ठंडक देता है, यानी चंद्रमा। जी हां, चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी से ही हुआ है। दोस्तों, जब यह पृथ्वी दो हिस्सों में बंट गई तो इसके आकार में भी फर्क आ गया और पृथ्वी पहले के मुकाबले आकार में काफी छोटी हो गई। यह भी पृथ्वी के लिए एक सुनहरा मौका था, क्योंकि छोटे आकार की वजह से इसका तापमान जल्द ही ठंडा हो गया और फिर धीरे धीरे यहाँ पर जीवन की शुरुआत हुई। क्या आप सोच रहे हैं कि वाकई मंगल ग्रह पर पानी मौजूद था? जी हाँ, नासा ने इसकी खोज की है और इसके सबूत भी पेश किए हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। दरअसल साल 2010 में इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए नासा ने मंगल मिशन शुरू किया। इसमें देखा गया कि मंगल ग्रह पर करोड़ों साल पहले पानी के अंश मौजूद थे, क्योंकि मंगल ग्रह पर कुछ नदियों की संरचना देखी गई और जगह जगह पानी भरे गड्ढों के निशान भी सामने आए। इसके अलावा मंगल ग्रह की सतह पर कुछ बड़े बड़े पत्थरों के निशान भी मिले, जो यह बता रहे थे कि ये निशान उस समय के हैं जब एस्टेरॉयड मंगल ग्रह से टकराया था। एस्टेरॉयड के टकराने से ये निशान बने और जो पानी था वह मंगल की सतह में समा गया, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मंगल पर जो ज्वालामुखी थे उनमें भी विस्फोट हुआ और जो सतह के नीचे पानी था वह गर्मी की वजह से भाप बन गया और इसी भाप ने आगे जाकर बादलों का रूप लिया। यह देखकर जीवन के दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन बदलते वातावरण को देखते हुए जो बैक्टीरिया थे वे धीरे धीरे खत्म होने लगे और इसका कारण था मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी। इसी वजह से मंगल का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा और एक समय पर आकर इसने इतनी तेजी पकड़ी कि यहाँ मौजूद पानी बर्फ में बदलने लगा। जो तापमान पहले 10 से 20 डिग्री सेल्सियस था वह गिरकर 57 डिग्री सेल्सियस हो गया और इसी ठंडे तापमान की वजह से यहाँ बचे कुचे बैक्टीरिया भी खत्म हो गए। यहाँ दुनिया की शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो गई। जहाँ मंगल ग्रह पूरी तरह से तबाह हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी अच्छी तरह से फलने फूलने लगी थी। चंद्रमा पृथ्वी से अलग हो गया था, इसलिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को देखते हुए पृथ्वी का एक ही जगह पर झुकाव ज्यादा हो गया। यही वजह है कि आज पृथ्वी पर गर्मी, सर्दी, बरसात और पतझड़ सभी मौसम देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम भी आज पृथ्वी पर अपना जीवन नहीं बिता पाते। किस्मत को पृथ्वी पर जीवन मंजूर था और शायद यही वजह है कि सभी चीजें पृथ्वी के अनुसार हैं। जैसे सूर्य पृथ्वी से इतनी दूरी पर है कि न तो पृथ्वी को ज्यादा गर्मी का एहसास होता है और न ही सूर्य इतना दूर है कि पृथ्वी जमकर बर्फ बन जाए। आने के बाद पृथ्वी किसी भी इंसान या जीव के लिए एक अच्छी जगह बन गई थी जहां सब रह सकते थे। फिर यहाँ डायनासोर ने एक लंबे समय तक अपना जीवन बिताया और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। पृथ्वी पर डायनासोर के खत्म होने के बाद इंसानों ने इस पर राज करना शुरू किया और देखते ही देखते पृथ्वी पर इंसानों की संख्या भी बढ़ने लगी। इस प्रकार दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई और मंगल ग्रह पर जीवन का अंत हो गया। भविष्य में क्या मंगल पर जीवन फिर से शुरू हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमें आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन फिलहाल हमें अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि जीवन यहाँ हमेशा के लिए बना रहे। धन्यवाद।